तो आज हम लोग संख्या के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि संख्या को कैसे बांटा गया है उसको हम समझते हैं। तो संख्या को पहले वास्तविक अवास्तविक संख्या में बांटा गया है। यहाँ पे वास्तविक अवास्तविक अवास्तविक जो है यहीं तक पढ़ना है हम लोग को 9th-10th में। अवास्तविक का नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास का ये है। अवास्तविक का जानकारी 11th क्लास में हम लोग 11th-12th में जानेंगे। तो संख्या में पहले ये जो है वास्तविक अवास्तविक मिलकर सम्मिश्र संख्या भी हम कह सकते हैं या सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। ये दोनों मिलके सम्मिश्र संख्या या संख्या का निर्माण यहाँ होता है। तो इसको अभी नहीं पढ़ना है 9th-10th में, पढ़ना क्या है वास्तविक को। तो 9th या 10th में ये वास्तविक संख्या का प्रयोग होता है, वास्तविक संख्या को हम पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। वास्तविक को पूरा पढ़ना है इस तरह से, परिमेय अपरिमेय। वास्तविक को किस आधार पर, परिमेय अपरिमेय। अपरिमेय बस यहीं तक पढ़ना, अपरिमेय बस एक पार्ट यहाँ पे। परिमेय को अब दो भागों में, भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक, भिन्नात्मक और पूर्णांक। भिन्नात्मक को भी फिर दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न। अब इसको समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, शून्य और धनात्मक मिलके पूर्ण संख्या, शून्य और धनात्मक मिलके पूर्ण संख्या, और सिर्फ धनात्मक से प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत को चार भाग, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। फिर से एक बार समझते हैं। संख्या पहले वास्तविक अवास्तविक में, यहाँ पे तो अवास्तविक अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th-12th में पढ़ना होता है। तो वास्तविक संख्या को अभी पूरा पढ़ना है, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय यहीं तक। और परिमेय का भाग है यहाँ पे भिन्नात्मक, पूर्णांक। भिन्नात्मक को दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक, धनात्मक, पूर्ण, धनात्मक और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बन रहा है। और धनात्मक संख्या सिर्फ प्राकृत, प्राकृत फिर सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। इसको जो है नोट कर लेना है और फेयर बनाते ही जाना है। इसको नोट करके इसको माइंड में सेट कर लेना है। और उसके बाद अब इस पे हम समझते हैं, यदि कभी नीचे से ऊपर, हम बोल रहे हैं यदि कभी नीचे से ऊपर सभी करके बोला जाए, आंसर बोलना है हाँ या सत्य, सभी करके। नीचे से ऊपर सभी करके बोला जाए, आंसर हाँ या सत्य कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे सभी करके बोला जाए तो आंसर बोलना है नहीं या असत्य। कैसे आप समझते हैं, यदि कभी नीचे से ऊपर बोला जाए कि क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या है, क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है, हाँ सभी सम संख्या में वो आएगा 2, 4, 6, 8 जो 2 से विभाज्य है। तो सम संख्या, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है। यदि कभी पूछ दे इस तरह से, क्या सभी विषम संख्याएं भिन्नात्मक संख्या है, हाँ है, सभी विषम भिन्नात्मक है। कभी पूछ दे सभी विषम संख्याएं अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये जो है ये आया कहाँ से, इसमें अभी तो बोले हम ऊपर से नीचे सभी में हाँ बोलना है। लेकिन कभी विषम संख्या अपरिमेय पूछ दे तो हाँ इसका आंसर नहीं होगा, असत्य होगा। क्योंकि परिमेय अपरिमेय में एक भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी परिमेय अपरिमेय नहीं है, कोई भी अपरिमेय परिमेय नहीं है। यानी कि परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता है, अपरिमेय परिमेय नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे का अलग है, एकदम अपोजिट, उल्टा। तो परिमेय अपरिमेय अलग अलग भाग है। परिमेय से ये निकल के आया है, तो परिमेय यानी कि वास्तविक संख्या से ये परिमेय से निकल गया। परिमेय से यदि पूछा जाए इतना सा का, तब यह हम कह सकते हैं। ये परिमेय से यदि पूछा जाए इस तरह से कि क्या सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्याएं, तब कहेंगे हाँ। क्या सभी विषम संख्या परिमेय संख्या, तब क्या कहेंगे हाँ। यहाँ तक में इसको समझ सकते हैं इस तरह से। सभी करके पूछा जाए तो हाँ, जैसे इसमें पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत पूर्ण है, तो यहाँ देख रहा है प्राकृत तो सिर्फ धनात्मक से बन रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य और धनात्मक दोनों को मिला के तो प्राकृत संख्या बनता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। लेकिन होल नंबर जो है ये 0, 1, 2, 3, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्या है। तो इसमें समझते हैं और आगे, तो इसमें समझे थे परिमेय अपरिमेय, एक भी परिमेय अपरिमेय नहीं है, एक भी अपरिमेय परिमेय नहीं। परिमेय अपरिमेय दोनों अलग अलग है। तो इसमें और समझ सकते हैं यहाँ से, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, हाँ। नीचे से ऊपर बोलेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो नीचे से ऊपर इसको दिमाग में सेट करना है। संख्या को दो भाग में बांटा गया,
वास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक नहीं पढ़ना है अभी। फिर वास्तविक को परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक को परिमेय, अपरिमेय में। उसके बाद परिमेय संख्या में भिन्नात्मक, पूर्णांक, भिन्नात्मक और पूर्णांक। फिर भिन्नात्मक को साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, या दशमलव भिन्न साधारण भिन्न से कर सकते हैं। उसके बाद पूर्णांक को ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। उसके बाद ऋणात्मक और उसके बाद धनात्मक और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण किया, और धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या का। अब प्राकृत संख्या से 4 सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, इस तरह से याद रखना होगा इसको। संख्या को वास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक 11th का है, वास्तविक में पढ़ना है परिमेय, अपरिमेय। परिमेय में भिन्नात्मक संख्या, पूर्णांक, भिन्नात्मक में दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, और उसके बाद शून्य और धनात्मक मिलकर पूर्ण संख्या, धनात्मक सिर्फ प्राकृत, प्राकृत को सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, इस तरह से याद रखना होगा। 2-3 बार लिखना है कॉपी में तो याद हो जाएगा। इस तरह से रिवाइज करना है इसका। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, सबका परिभाषा भी जानते हैं और सबको संकेत किस चीज से करते हैं उस चीज को भी हम लोग जानते हैं। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले तो ये जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 और 10th के लिए वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर में है। तो अब इसमें जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जो है, संख्या का परिभाषा यदि पूछा जाए तो संख्या एक अंक गणितीय मान है जो नापने, गिनने, इस प्रकार के प्रयोग के लिए किया जाता है। संख्या एक अंक गणितीय मान है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को मापने, गिनने, तोलने के लिए इस प्रकार से नापा जाता है, किया जाता है। और वास्तविक संख्या, अब जानेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या 1 में लिखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसका फेयर बनाते जाना है। आज जो लिखा है ये बेसिक, आज जो बना है इसका फेयर करते जाना। तो वास्तविक संख्या, इसको लिखना है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या सम्मिलित रूप को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरे में जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे, वह संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसे p/q के रूप में, बीच में वीडियो रुकना पड़ रहा, शोर बोल के कारण बीच में वीडियो रुकना पड़ गया। तो देखिए, वह संख्या जिसे p/q के रूप में, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया या लिखा जा सके, सिंपल भाषा में लिखते हैं, लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक भी बताएंगे आगे क्या होता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो। और एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं 5, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इससे p/q यानी कि अंश बटा हर में 5/1, कुछ नहीं तो 1, -2/3, ये भी है p/q, 0 और यहाँ पे एक चीज और लिखना है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू
जीरो। इसका कहने का मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो रहेगा। तो जीरो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आ सकता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। अब तीसरे में देखते हैं, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। तीसरे में देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब तीसरे में देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। इसका आ जाएगा वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे और यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे √3, पी और क्यू पूर्णांक, परिमेय के लिए पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। ये परिमेय नहीं है इसलिए ये अपरिमेय। और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। ये 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कभी लिख दे इसे 2/7, तो अपरिमेय का भाग परिमेय से ये हो जाएगा अपरिमेय। कभी लिख दे √4/√3, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। कभी इस तरह से लिखे -7/√2, -7 और लिख सकता है इसमें -√2 ये भी अपरिमेय है। यदि अंदर माइनस रहे तो अवास्तविक, उसका समझाएंगे हम अवास्तविक क्या है 11th का, लेकिन फिर भी समझाएंगे हम। यहाँ -√2 ये अपरिमेय है। इस तरह से इत्यादि, इसमें क्या हो जाएगा? इत्यादि, इत्यादि, ये क्या हो जाएगा? इत्यादि। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर में ये 4 समझते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें क्या बोला जाए कि माइनस अनंत से, सिंपल, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि माइनस वाला जितना संख्या और प्लस वाला जितना संख्या, माइनस अनंत और प्लस अनंत। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे -2, 5, 0 भी क्या है? पूर्णांक। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 0 एक पूर्णांक है? हाँ, 0 एक पूर्णांक है। माइनस संख्या रेखा पे जितना संख्या इस तरह से +0 और उधर प्लस, इधर माइनस, माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब और समझते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या पहले, उसके बाद प्राकृत संख्या। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो अब देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा 0 तथा प्राकृत संख्याओं का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप, 0 तथा प्राकृत संख्याओं का सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर, इसको संकेत करेंगे
0 1 2 3 4 डैश 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 प्लस अनंत तक। तो जीरो और प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जीरो तथा प्राकृत संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। इसमें नोट में लिख लेंगे। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? जीरो। दूसरे में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बड़ी का तो पता नहीं चला क्योंकि अनंत तक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। दूसरा नोट में लिखते हैं, सभी, दूसरा बाद में लिखते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। ये प्राकृत पढ़ लेते हैं तब लिखते हैं। तो नोट में लिखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब पढ़ते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो अब देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को लिखना है सिंपल, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती शुरू कहाँ से करते हैं? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 से अनंत तक गिनना शुरू करते हैं। जहां से गिनना शुरू किया 1 2 3, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको संकेत में लिखेंगे n, और जब इसका लिखेंगे इस तरह से तो n बराबर हो गया 1 2 3 4 5 अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो ये हो गया गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें भी नोट में लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब इसको पहले मिटा लेते हैं। 7 नंबर में पढ़ते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या में लिखेंगे कि वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा विभाज्य हो। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो यहाँ लिख दिए, लगा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 से कटने वाला पूरा पूरा, यानी कि 2 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 10, यानी कि ये याद रखना है जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो सम संख्या, 0 2 4 6 8 हो तो वो सम संख्या। 2 4 6 8 इतना लिख लिया, और इत्यादि भी हो सकता है। और इसको पहचानने के लिए कि सम संख्या है या नहीं, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो सम संख्या। अब लिखते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। विषम संख्या वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, यानी कि वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। एग्जाम्पल में आ गया जो 2 से नहीं कटे, यानी कि प्राकृत संख्या में एक विषम है, 1 3 5 7 9 इत्यादि, यहाँ भी दे सकते हैं इत्यादि। जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे उसको इत्यादि। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। अब लिखेंगे भाज्य संख्या 8 तक 9 तक।
अभाज्य पर लिखा होता है, अभाज्य भाज्य, अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे, एक से बड़ी, एक नहीं, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, संख्या लिख लेना है, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी कि एक से बड़ी, एक अभाज्य और भाज्य नहीं है, एक से बड़ा होना चाहिए, या दूसरे में लिख सकते हैं, और इसका वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह प्राकृत संख्या, दूसरा परिभाषा, वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में यानी कि एक से कटे और स्वयं से कटे, तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य दो है, 2, 3, 5, 7 इत्यादि, यानी कि दो का केवल एक, दो गुणनखंड, यानी कि एक से ये कटेगा और दो से, तो जिससे ये कटेगा वही उसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जिससे जो कट रहा है, जैसे हम 10 लिखे तो 10 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है दो, एक है, एक कोई भी संख्या है वो एक से और स्वयं से कटेगा ही, तो 1 और 10 से तो कट रहा है, तो इसका मतलब 1 से भी ये विभाज्य, 2 से, 5 से और 10 से, इसका 4 गुणनखंड हो गया, जिससे वो कट रहा है वो उसका गुणनखंड कहलाता है, इसका 4 गुणनखंड है। अभाज्य के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड, ये जो है ये भाज्य के एग्जाम्पल में आएगा। तो अभाज्य के लिए एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यह दूसरा परिभाषा कर सकते हैं, वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ये नोट में लिख लेंगे, ये पूछा भी जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, बराबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी का पता नहीं क्योंकि अनंत तक वहां जाता है, इसलिए बड़ी पता करना अपरिभाषित है ये, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखते हैं भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में लिखेंगे वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या यह लिख सकते हैं, वह प्राकृत संख्या, और या लिख सकते हैं वह प्राकृत संख्या, ये लिखेंगे वह प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि 2 से अधिक संख्या से कटे। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या। वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, एक से तो कटेगा, इस स्वयं से कटेगा, किसी अन्य से भी कटेगा। इसका एग्जाम्पल में लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, एक अभाज्य भाज्य किसी में नहीं आएगा क्योंकि वो उसका एक और केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक अभाज्य ना भाज्य वो प्राकृत संख्या गिनती में। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे 4, 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से, 4 से और 2 से, 6, 9, इसी तरह से इत्यादि। अब आगे और देखते हैं।